लेकिन इनका कहना है कि उनका जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसे हुए हैं और उनकी काफ़ी सारे जन्म हुए हैं। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा हुआ? जी, ऐसा हमारे मुनिवर बताते हैं और महावीर जैन जी खुद बोल के गए हैं कि उनका मोक्ष हुआ है। अब ये भैया बता रहे हैं, मुझे ये नहीं पता ये भैया किस आधार से बता रहे हैं हमें, क्योंकि हम अपने मुनिवर और हमारे जैन धर्म के हमारे महावीर जैन जी, उनके ही जो उन्होंने क्रिया बता रखी है हम वही क्रिया करते हैं और उसी क्रिया के आधार से चलते हैं। तो मैं इन भैया से ये पूछना चाहूँगा कि अगर इन्हें इतना पता है हमारे बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या भक्ति करते हैं और ये कैसे हम पे इस चीज़ का आरोपण लगा रहे हैं कि ये सच्ची भक्ति कर रहे हैं और हम झूठी कर रहे हैं। तो जैसे कि इनका प्रश्न है, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आप किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इतना फेमस जो धर्म है जैन धर्म, इसके ऊपर आप ऐसे कुछ कह रहे हो, टिप्पणी दे रहे हो, तो पहले कोई प्रमाण दीजिए। और दूसरा ये जानना चाहते हैं आपके धर्म के बारे में। देखिए जी, पहले जो प्रमाण की बात कर रहे हैं तो ये पुस्तक आप देखिए, आओ जैन धर्म को जाने, ये प्रवीण चंद्र जैन जी की लिखी हुई है और हमारे गुरुजी सत्संगों में इसको दिखाते रहते हैं। जैन मुनि जी के साथ उनकी ज्ञान चर्चा है, उसमें भी इन्होंने दिखाया है हमारे गुरुदेव जी ने। तो इसमें प्रमाण है कि आदिनाथ अर्थात जो ऋषभ देव जी हुए हैं, पहले इनके तीर्थंकर हुए हैं, उनका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो जब जड़ ही जो आप मान के चल रहे हो कि जहाँ से जड़ हुई है, हमारी जड़ से चलता है पेड़ जैसे, ऐसे ही आदिनाथ मतलब ऋषभ देव जी से जैन धर्म चला और उनका भी पुनर्जन्म हो रहा है। बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म इस पुस्तक में लिखा हुआ बताया गया है कि बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, तो मोक्ष उनका भी नहीं हुआ। फिर आप लेते हो महावीर जैन जी को, जिनको 24वां तीर्थंकर मानते हो, ऋषभ देव जी के सबसे पहले शिष्य हुए थे, उन्हीं के पोते मारीची जो कि भरत के पुत्र थे। इस पुस्तक में आप 295 296 पेज पे जब देखोगे तो उनके इतने सारे जन्म हुए उस साधना को करते हुए जो ऋषभ देव जी ने उनको बताई, वो मनमुखी साधना थी और उससे ऋषभ देव जी का भी मोक्ष नहीं हुआ। और जब आप मारीची जी के जन्म देखोगे तो वो देवता भी बने बीच में, और फिर गधे, कुत्ते और बिल्ली आदि के जन्म भी उन्होंने प्राप्त किए। तो ये मोक्ष मार्ग जी जो आप जैन धर्म में कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये वेदों के विरुद्ध होने के कारण ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं। और आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के तभी मोक्ष मार्ग मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।